इंटरनेट पर फिर से एक बार पुरानी डिस्कशन वापस आ गई है और इस बार रीज़न है एक जैकेट, एक रिंग और कुछ कोइंसिडेंसेस। हाँ, कुछ फैंस का मानना है कि जंगकुक और विंटर फिर से डेटिंग हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने लोग इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं उतने ही फैंस इसको कम्प्लीटली मिस इंटरप्रिटेशन भी बता रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा मैटर? क्यों एक जैकेट और एक कार्टियर रिंग ने इंटरनेट पर इतनी डिस्कशन क्रिएट कर दी है? चलिए पूरी सिचुएशन डिटेल में समझते हैं। रिसेंटली जब बीटीएस के कुछ वीडियोस ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगे तो जे-होप ने अपने अकाउंट से कुछ वीडियोस को अपलोड किया था, जहाँ पे जे-होप की फोटोज थी, बीटीएस की प्रैक्टिस वीडियोस थी एंड बहुत कुछ था। वीडियो में जंगकुक ने बहुत ही अच्छे से एक ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी एंड चश्मा लगाया हुआ था। इनिशियली ये जंगकुक का जो लुक है वो बहुत वायरल हो रहा था बिकॉज जंगकुक इसमें बहुत स्मार्ट लग रहे थे चश्मे में, स्पेक्ट्स में। लेकिन कुछ फैंस ने नोटिस किया कि इसमें कुछ खास चीज़ भी है। फैंस ने क्लेम किया कि जंगकुक ने एग्जैक्ट सेम जैकेट पहनी है जो कि पहले विंटर ने भी पहनी थी जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी। और फिर से शुरू हुआ स्पेक्यूलेशंस। फैंस ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि देखो ये सेम जैकेट है, ये कपल आइटम भी हो सकता है, मे भी ये फिर से हिंट्स दे रहे हैं। और इस थ्योरी ने कुछ लोगों के बीच में वापस से वही आग लगा दी जो पहले बुझ चुकी थी। जो वायरल स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहे हैं उनमें एक तरफ जंगकुक का डांस प्रैक्टिस क्लिप है एंड दूसरी तरफ विंटर का स्टूडियो रिकॉर्डिंग मूवमेंट है। कई लोगों का कहना है कि दोनों ने जो आउटफिट पहना है वो एग्जैक्टली सेम है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये विंटर की ही जैकेट है जिसको जंगकुक ने पहना था, या फिर हो सकता है कि जंगकुक की जैकेट हो जिसको विंटर ने उस दिन पहना हो अपनी रिकॉर्डिंग वाले दिन। फैंस का ये भी कहना है कि जैकेट का डिज़ाइन सिमिलर लग रहा है और लेदर का टेक्सचर भी सेम जैसा है, ओवरऑल लुक भी आइडेंटिकल है। इस वजह से कुछ फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये शेयर्ड आइटम हो सकता है। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी है। सो इसी बात पर कुछ आर्मीज ने डिटेल एनालिसिस किया और बोले कि जंगकुक की जो जैकेट दिख रही है ना, उसके हुड में फर की लाइनिंग है जो कि विंटर के जैकेट में नहीं दिख रही एंड शायद ये दोनों जैकेट सेम नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फोटोज देखकर ही पता चल रहा है कि दोनों जैकेट का मटेरियल भी डिफरेंट है और स्टिचिंग पैटर्न्स भी सेम नहीं है। मतलब आर्मीज ने बिल्कुल डिटेक्टिव मोड ऑन करके जैकेट की हर एक फीचर को कंपेयर कर लिया और बता दिया कि ये सेम नहीं है। उनका कहना है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट जैकेट्स हैं जो सिमिलर दिख रहे हैं एंड ऑनेस्टली फैशन वर्ल्ड में ऐसा बहुत कॉमन है। लेकिन सिर्फ ये जैकेट की बात नहीं है। जैकेट थ्योरी के साथ साथ एक और टॉपिक डिस्कस हो रहा है जिसको कार्टियर रिंग कह रहे हैं। सो कुछ फैंस ने नोटिस किया कि कुछ दिन पहले जंगकुक की जो फोटोज आई थी उसमें जंगकुक ने कार्टियर की रिंग पहनी हुई थी और इसी टाइम पर रूमर्स चल रहे हैं कि विंटर भी सून कार्टियर ब्रांड की एम्बेसडर बन सकती हैं। बस फिर क्या था, फैंस ने दोनों चीज़ों को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड कुछ लोग बोले कि यार जंगकुक ना इनडायरेक्टली विंटर को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज विंटर जल्दी ही ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली हैं, मे बी ये कपल हिंट हो सकता है। लेकिन फिर से सब फैंस इस बात से अग्री नहीं करते क्योंकि रियलिटी ये है कि लग्जरी ब्रांड जैसे कि कार्टियर के प्रोडक्ट्स बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं एंड एक रिंग पहनने का मतलब ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप हिंट नहीं होता है। इस डिस्कशन का एक और इंटरेस्टिंग एंगल भी है। कुछ फैंस ने पॉइंट आउट किया है कि वी ऑलरेडी कार्टियर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो अगर जंगकुक कार्टियर वियर कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो अपने बैंडमेट को सपोर्ट कर रहे हो। इसीलिए कुछ आर्मीज का कहना है कि हर चीज़ को डेटिंग हिंट बनाना ज़रूरी नहीं और ऑनेस्टली ये एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है। इस डिस्कशन के बाद कई सारी आर्मीज ने सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भी की। उनका कहना है कि अभी बीटीएस का कमबैक पीरियड इम्पॉर्टेंट है और अननेसेसरी डेटिंग रूमर्स क्रिएट करना जंगकुक के लिए भी हार्मफुल हो सकता है और विंटर के लिए भी, क्योंकि जब रूमर्स वायरल होते हैं तो अननेसेसरी हेट और फैन वॉर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए कई फैंस कह रहे हैं कि भाई अभी म्यूजिक पे ही फोकस करो, कमबैक पे फोकस करो, उन्हें अननेसेसरीली डेटिंग में ड्रैग मत करो। एंड ऑनेस्टली ये एक मैच्योर अप्रोच भी है बिकॉज बीटीएस इतने टाइम से अपने कमबैक और कॉन्सर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होगा कि ऐसी बेसलेस रूमर्स के चक्कर में उन्हें हेट मिले या उनके कॉन्सर्ट्स के कमबैक में कुछ प्रॉब्लम आए। ऑलरेडी जंगकुक के साथ इससे पहले भी बहुत बार ये चीज़ें हो चुकी हैं एंड तब उन्हें काफ़ी हेट मिली है, ये सब कुछ हैंडल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। सो अभी बहुत मुश्किल टाइम से ऑलरेडी बीटीएस गुजर रहे हैं। अब अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंटरनेट पर ऐसे कोइंसिडेंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली होते हैं।
सेम आउटफिट, सेम एसेसरीज, सेम लोकेशन, और फैंस नेचुरली कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं। कभी कभी ये कोइंसिडेंसेस रियल भी होते हैं और इस बार फैंस की थ्योरी भी कई बार हो जाते हैं। इस केस में अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए करेंटली ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ पर स्पेकुलेशन करना कभी कभी उनके लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। इसीलिए बेटर यही है कि फैंस रिस्पेक्टफुली बिहेव करें और फोकस करें म्यूजिक और अपकमिंग बीटीएस एक्टिविटीज़ पर, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज़ सबको कनेक्ट करती है वो है बीटीएस का म्यूजिक। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर फैंस के ऑब्जर्वेशन में कुछ लॉजिक है? अपना ओपिनियन कमेंट में बता के ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।